नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। प्रशांत किशोर क्यों हारे गए? बिहार की जनता ने पीके को क्यों नकार दिया? नमस्कार, मैं पुनीत, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के सबसे दिलचस्प और चर्चा में रहने वाले चेहरे की, प्रशांत किशोर। जी हाँ, पीके, जिन्हें लोग चुनावी चाणक्य, डेटा मास्टर और रणनीतिकार कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने इस बार उनका कथित जादू नहीं बल्कि उनकी असलियत पढ़ ली और परिणाम यह हुआ कि पीके की भारी हार हुई और उनके राजनीतिक मॉडल का पूरा मॉडल विफल हो गया। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। पीके क्यों हारे, उनकी रणनीति कहां फेल हो गई, जनता ने क्या संदेश दिया और इस हार का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। जमीनी सच्चाई और जमीन, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों अलग निकली। पीके ने दावा किया था कि वे एक साल में 17,000 किलोमीटर चले, 1,000 पंचायतों से मिले और जनता की नब्ज को समझा। तो सवाल उठा कि अगर जनता की नब्ज इतनी समझ आ गई थी तो चुनाव परिणाम ने उल्टा संकेत क्यों दिया? क्योंकि जमीन पर घूमना और जमीन को पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पीके घूमे बहुत, लेकिन जनता की प्राथमिकताओं को समझ नहीं पाए। ओवर कॉन्फिडेंस उनका सबसे बड़ा हार का कारण रहा। पीके खुद को चुनाव जिताने वाला मास्टर समझने लगे थे, लेकिन राजनीति डेटा से नहीं, विश्वास, नेतृत्व और कनेक्ट से चलती है। पीके खुद को एक मसीहा की तरह प्रोजेक्ट करने लगे और जनता ने यह ओवर कॉन्फिडेंस तुरंत पहचान लिया। दूसरा हार का कारण कि पीके एक नेता नहीं, केवल एक रणनीतिकार है। राजनीति में नेता वो होता है जो दर्द बांटे, भरोसा पैदा करे और संकट में जनता का साथ दे। पीके ने ये चीज दिखाई ही नहीं। उनमें भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, सिर्फ आंकड़ों पर भरोसा था। डेटा वोट नहीं दिलाता है, भरोसा दिलाता है, और भरोसा पीके जीत नहीं पाए। पीके की तीसरी हार का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि नई राजनीति का पुराना सच। मतलब पीके बार बार कहते थे कि मैं बिहार की राजनीति बदलने आया हूं, लेकिन जनता के मन में सवाल था कि क्या बिना टीम, बिना विचारधारा और बिना अनुभव के राजनीति बदली जा सकती है? पीके का चुनाव सिर्फ मॉडल चुनाव, सिर्फ मार्केटिंग और वादों के सहारे पर खड़ा था। जनता ने इसे हवाई राजनीति कहकर के खारिज कर दिया। पेड मेंबरों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए जनता के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि नहीं, यही हमारा लीडर है। जैसे जनता पसंद करती है मोदी जी को, ये मोदी जी मेरे लीडर है, हमारे नेता असली यही है, तो उसी प्रकार जनता चुनती है। तो मोदी जी लीडर है और पीके लोडर है, यही अंतर है। जहां एक तरफ एनडीए के पास अनुभव, नेतृत्व, मजबूत संगठन, सरकार चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी मॉडल का भरोसा, वहीं पीके के पास न टीम, न संगठन, न राजनीतिक इतिहास, न भरोसे की पूंजी। मुकाबला जो है बराबरी का था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने पीके को क्यों नकारा? तो जनता को बदला हुआ बिहार चाहिए, प्रयोग नहीं। बिहार की जनता अब स्थिरता चाहती है, ट्रायल एंड एरर नहीं। पीके की एंट्री को जनता ने प्रयोग के रूप में देखा और बिहार प्रयोगों की राजनीति से थक चुका है। पीके की भाषा और अंदाज, इसलिए लिखा एडिटेड है,
पीके की शैली गांव देहात की राजनीति नहीं थी। उनके बयान, उनका टोन और उनका अप्रोच सब कुछ ऊपर से थोपे हुए जैसा लगा। बिहार का वोटर भावनात्मक होता है, वह नेता में अपने जैसा आदमी ढूंढता है। पीके उसमें फिट ही नहीं हुए और अपने ही खिलाफ कंफ्यूजन में रहे। पीके कभी कहते मैं राजनीति में नहीं रहूंगा, कभी कहते मैं राज्य को बदलूंगा, कभी कहते मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। जनता ने पूछा कि भाई करना क्या चाहते हो? कंफ्यूजन इज इक्वल टू अविश्वास, अविश्वास इज इक्वल टू हार। तो पीके की हार यही हुई। पीके का चुनावी चाणक्य वाला जो टैग था अब वो खत्म हो चुका है। अब साफ है, रणनीतिकार होना और नेता होना दोनों अलग बातें हैं। पीके चुनावी सलाहकार हो सकते हैं लेकिन जनता का नेता नहीं बन पाए। बिहार की राजनीति में दोहरापन खत्म हुआ। अब लड़ाई साफ है, एक तरफ एनडीए की स्थिरता, दूसरी तरफ विपक्ष का संघर्ष। पीके की थर्ड फ्रंट वाली राजनीति जनता को प्रभावित नहीं कर सकी। विपक्ष को इससे बड़ा झटका नहीं मिल सकता था। विपक्ष चाहता था कि पीके एनडीए विरोधी वोटों को जोड़े, लेकिन पीके की हार से विपक्ष का कैलकुलेशन ही ठह गया। इसका फायदा आगे भी एनडीए को मिलेगा। अब आगे क्या मतलब, पीके का भविष्य क्या होगा? अब पीके को अपना रोल खुद तय करना होगा कि क्या वे रणनीतिकार रहेंगे कि नेता रहेंगे, क्या एक्टिविस्ट रहेंगे या केवल बस सलाहकार रहेंगे। जब तक पीके अपनी पहचान स्वयं तय नहीं करेंगे, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। अगर राजनीति में रहेंगे तो उन्हें जमीन पर काम करना होगा, विचारधारा तय करनी होगी, टीम बनानी होगी और जनता से जुड़ना होगा। चुनावी डाटा से काम नहीं चलेगा। जनता को चुनावी डाटा से नहीं जीता जा सकता। जनता का दिल मोदी जी की तरह जीता जाता है, जैसे मोदी जी जनता के दिल में बस चुके हैं, रम चुके हैं। प्रशांत किशोर की यह हार सिर्फ नेता की हार नहीं, यह एक इस बात का भी सबूत है कि राजनीति में हवा नहीं भरोसा चलता है, मार्केटिंग नहीं जमीनी जुड़ाव चलता है और सबसे ऊपर जनता का फैसला अंतिम फैसला होता है। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में लिखिए कि आपके अनुसार पीके की सबसे बड़ी गलती क्या थी। मैं पुनीत द मानस वॉइस से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।